नमस्कार मित्रों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप देख रहे हैं द नीति में एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बड़ी खबर है आज और उस पर बात करेंगे। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई है। क्यों चली गई है? एक भाषण के कारण। वह भाषण जिसे बिना सोचे समझे उन्होंने दे दिया था। बिना सोचे समझे इसलिए कि उनको जानना चाहिए कि उनका विरोधी कौन है, उनके भाषण लिखने वाले कौन कौन लोग हैं, किस स्तर की बात होनी चाहिए किसी मंच पे, और राहुल गांधी उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वैसे भाषण नहीं दिए जाते हैं, बहुत लोग देते हैं इस तरह के भाषण, लेकिन फंसता कोई कोई है। लेकिन जो विरोधी की टीम है वो बहुत मजबूत है, आपको मानना पड़ेगा। ऐसे जगह ला के फंसाया है बहुत छोटे से मुद्दे पे। मुद्दा तो छोटा नहीं है, लेकिन दरअसल जो नेता राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, बोलने में उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका असर क्या होगा। और अपना देश जो है, भारत जो है, वो भावनाओं से भी चलता है। भावनाएं यहाँ लोगों की बहुत आहत होती हैं, फिल्मों से आहत हो जाती हैं, कहीं कुछ बोल दीजिए उससे आहत हो जाती है। हो सकता है किसी पेड़ के पत्ते को आपने तोड़ लिया, उस हो सकता है छुई मुई टाइप की भावनाएं यहाँ होती हैं। खैर, जो भी अदालत ने सजा सुनाई है तो उसे मानना पड़ेगा। लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं, सब लोगों ने ये बोला है कि भाई जो राहुल गांधी है, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो अडानी को लेकर बहुत ज़्यादा मुखर हैं। और यह जो सरकार है, बीजेपी की केंद्र में जो सरकार है, उसके भ्रष्टाचार को लगातार राहुल उठाते रहे। यह सच्चाई भी है कि राहुल गांधी सबसे ज़्यादा मुखर होकर सरकार की बातों को रखते हैं। सरकार की जो कमियां हैं, जो कांग्रेस के हिसाब से है, जो राहुल गांधी के हिसाब से, विपक्ष के हिसाब से, उसको सबसे मुखरता से राहुल गांधी रखते हैं। कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, चुनाव का प्रचार था कोलार में, वहां पे उन्होंने बोला था कि मोदी सरनेम के लोग सारे क्यों चोर होते हैं। उनका इशारा नीरव मोदी, ललित मोदी, और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उसमें समेट लिया था। एक पूर्णेश मोदी हैं, पूर्णेश मोदी गुजरात के, उनकी भावना आहत हो गई कि भाई आपने सारे मोदी को आपने क्यों लपेट दिया। उन्होंने गुजरात में केस कर दिया अदालत में। लंबा चला केस चलता रहा और 1 महीने की सजा हो गई उनको, 2 साल की सजा हो गई। खास करके जनसभा में उस पे हो गया। अब लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी क्योंकि 2 साल की सजा मिल गई है। और ये बड़ा गेम प्लान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको बहुत शिद्दत से, किसी भावना में नहीं, कि कई बार हो सकता है आपने फूल लगाने के लिए कोई गड्ढा खोदा हो सकता है, या गड्ढे केवल दूसरों को गिराने के लिए ही नहीं खोदे जाते हैं, कई बार उसका बढ़िया काम भी होता है। जैसे आपको खाद बनाना है, उसके लिए भी गड्ढे खोदने होते हैं ना। गड्ढे खोदे बगैर तो आप उसमें कंपोस्ट नहीं बना सकते, गोबर नहीं डाल सकते, पत्तियां नहीं डाल सकते। आजकल तो सरकार की योजनाएं भी हैं। याद कीजिए 2013 में एक अध्यादेश आया था, उसमें यह था कि सांसद और विधायक जो है, अगर वो दागी हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। उसके लिए एक अध्यादेश लेके आया गया था और राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ दिया। उससे तात्कालिक रूप से सबसे ज़्यादा नुकसान राशिद मसूद को हुआ। एक सांसद थे, उनकी सदस्यता चली गई, और लालू प्रसाद यादव की भी सदस्यता चली गई। हो सकता है कि राहुल गांधी ये सोच रहे हों, उन्होंने बोला था कि अगर हम छोटे छोटे समझौते करेंगे, तो इस तरह के समझौते करेंगे तो हमें बहुत सारे समझौते करने पड़ेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। अपने हिसाब से तो उन्होंने सही सोचा था, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि यही लोग केवल गुनहगार हैं। उनकी पार्टी में भी बहुत सारे गुनहगार थे, और जो यूपीए की सरकार थी, भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले सामने आए थे, एरोगेंस भी था सरकार का।
अगर दोस्तों वह अध्यादेश अभी होता तो राहुल गांधी का संभवतः कुछ नहीं होता, बच जाते। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने काम तो सही किया था, लेकिन आज अगर वह अध्यादेश लागू हो गया होता, कानून बन गया होता, तो कम से कम राहुल जी बच जाते, या इस तरह के और भी लोग बच जाते। राजनीतिक विरोध में भी इस तरह का काम किया जाता है कि बहुत मजबूत लीडर है, इसको टिका दो। हो सकता है ऐसे कांग्रेस मानेगी नहीं, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मौका है। हो सकता है कांग्रेस सड़क पे आए, बहुत बड़ा आंदोलन हो, सरकार के खिलाफ और भी लोग मुखरित हों। तो अभी के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो ठीक लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।